श्री राम कोई अगर उनका एक उपकार करता था तो वह उस उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और अपने मन को वश में रखते थे। इसी कारण सैकड़ों अपराध करने पर भी वह उन अपराधों को याद नहीं रखते थे। श्री राम अस्त्र और शस्त्र का अभ्यास करते थे और वह उपयुक्त समय पर अवसर निकालकर वह उत्तम चरित्र ज्ञान सत्पुरुषों से सदा बातचीत करते थे। श्री राम बहुत बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचनों से बोलते थे। उनके पास आए हुए मनुष्यों को वह सदा स्वयं ही बात करते थे और इस प्रकार से कहते थे जो उनको प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी श्री राम अपना महान पराक्रम के कारण उनके पास गर्व नहीं था। वह हमेशा सत्य बोलते थे और उनके मुख से कभी झूठ बात नहीं निकलती थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान करते थे। प्रजा का भी श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बहुत अनुराग भी था। श्री राम परम दयालु थे और क्रोध को वश में रखते थे। वह ब्राह्मणों की पूजा करते थे जो ज्ञानी थे। उनके मन में दीन एवं दुखी लोगों के प्रति दया थी। वह धर्म के रहस्य को जानते थे और अपने इंद्रियों को वश में रखते थे एवं परम पवित्र बाहर एवं भीतर ऐसा रहते थे। श्री राम अपने कुल के उचित आचार एवं दया उदारता और शरणागत की रक्षा आदि इन सभी विषयों में उनका मन लगता था। वह अपने उत्तम क्षत्रिय धर्म का महत्व जानते थे और उसे मानते थे। वह यह भी मानते थे कि उस उत्तम क्षत्रिय धर्म का पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ वह क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। किसी भी प्रकार के अमंगल एवं निषिद्ध कर्म श्री राम कभी नहीं करते थे और वह शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनना भी उनकी रुचि में नहीं था। वह सदा न्याययुक्त पक्ष का समर्थन करते थे और बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक अनेक युक्तियां भी देते थे। श्री राम का शरीर निरोग था और उनकी अवस्था तरुण में थी। वह एक अच्छे वक्ता और सुंदर शरीर से सुशोभित देश काल का तत्व समझने वाले थे। उनको देखकर ऐसा लगता था कि विधाता ने संसार के समस्त पुरुषों का सारत्व उनको समझाने वाले साधु पुरुष के रूप में श्री राम को प्रकट किया है। इस प्रकार से राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वह
अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजन के बाहर विचरने वाले प्राण की भांति वह उन सब के प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम सभी विद्याओं के व्रत में निष्णात थे और संपूर्ण वेदों को 6 अंगों के सहित यथार्थ ज्ञाता थे। वह बाण विद्या में अपने पिता धर्मात्मा महाराज दशरथ से भी बढ़कर थे।